नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मैथ्स स्टडी सेंटर में। मैं गोपाल आप लोगों को एनसीईआरटी पैटर्न पर 11th क्लास का मैथ्स पढ़ाने वाला हूं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर है आपका सेट्स, समुच्चय। पहले हम जानते हैं समुच्चय होता क्या है। समुच्चय किसी भी वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह को समुच्चय कहते हैं। अब यह सुपरिभाषित क्या होता है? किसी भी जैसे हम मानते हैं जो एकदम करेक्ट हो उसको हम सुपरिभाषित कहते हैं। जैसे मैं जो बोलता है वो एकदम ठीक ठीक वही। जैसे हम मान लें, उदाहरण हम ले रहे हैं 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्या। 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्या। तो 10 से कम जो विषम प्राकृतिक संख्या है 1, 3, 5, 7, 9। अब ये बोल रहे हैं ना कि 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्या। 10 से कम जो विषम प्राकृतिक संख्या है यह एक इनका क्या है, यह सुपरिभाषित है। अब 10 से अधिक नहीं जा सकते। जो 10 से कम बोला है 10 से कम, उससे अधिक नहीं जाएगी, इसको हम सुपरिभाषित बोलते हैं। तो समुच्चय आप लिख सकते हैं कि समुच्चय वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह को समुच्चय कहते हैं तथा इनको डिनोट करते हैं अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से। जैसे जो उदाहरण लिए थे 10 से कम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1, 3, 5, 7, 9। और समुच्चय के सभी अवयवों को एक मझोले कोष्ठक में रखा जाता है। ये इसका रूल्स है, मझोले कोष्ठक में रखते हैं। समुच्चय को दो विधियों से लिखा जाता है। समुच्चय को दो विधि से लिखते हैं। पहला सूची विधि है, दूसरा आपका होगा गुण विधि। पहला है सूची विधि, दूसरा गुण विधि। ये सूची विधि को हम इस तरीके से लिखते हैं। जैसे मान लीजिए a = 1, 2, 3, 4, 5 और इसी यह एक सेट होगा। इसको अंग्रेजी के बड़े अक्षर ए से लिखते हैं तथा इसके सारे अवयवों को मझोले कोष्ठक में लिखते हैं। अब इसको गुण विधि द्वारा लिखेंगे तो देखिए इस तरीके से लिखेंगे कि a = x जो है, अब क्या है x, एक ये क्या है 1, 2, 3 प्राकृतिक संख्या। x एक प्राकृतिक संख्या है। और यह कैसी प्राकृतिक संख्या है? जो 6 से छोटे है, 6 से छोटी प्राकृतिक संख्याओं का यह एक समुच्चय है। तो सूची विधि में आपको सीधे सीधे दिया रहता है और गुण विधि में उसके गुण को वो व्यक्त करेगा, उसके हिसाब से आपको उस सेट को डिनोट करना होता है या लिखना होता है। जैसे दूसरा देखिए आपका दे सकता है बी, किसी भी अंग्रेजी के बड़े अक्षरों से किसी सेट को डिनोट करते हैं। अब देगा 1, 2, 3, चलिए प्राकृतिक संख्या नहीं, फिर से प्राकृतिक संख्या लिख दे रहे हैं 2, 4, 6, 8 और 10। यह क्या होगा, यह सूची विधि में है। अब इसको ही गुण विधि में इस तरीके से लिखेंगे। देखिए डी x
एक्स प्राकृतिक संख्या, तो इसमें एक्स क्या है, 2 4 6 8, यह सम संख्या है। एक्स सम संख्या है। कैसी सम संख्या है, जो 10 से छोटी और 10 के बराबर। 10 भी है इसमें, अर्थात 10 के बराबर, 10 से छोटी सारी सम संख्याओं का यह क्या है, एक समुच्चय। तो सूची विधि हुआ और यह गुण विधि। सूची विधि में आपको दिया रहेगा कि सीधे सीधे आपको दिखाई देगा कि हाँ यह एक सेट है। गुण विधि में उस सेट का गुण आपको दिया रहता है और उसके हिसाब से आपको लिखना होता है किसी भी सेट को। तो यह आपके सेट का फर्स्ट टॉपिक था, समुच्चय और उनका निरूपण। समुच्चय होता क्या, समुच्चय सुपरवाइज समूह को समुच्चय कहते हैं, आपको बता चुके हैं। और उसका निरूपण भी हम आपको बता दिए हैं कि किसी भी सेट को अंग्रेजी के बड़े अक्षर से तथा उसके सारे एलिमेंट्स अवयवों को मझोले कोष्ठक में रखा जाता है। आपका अगला टॉपिक है रिक्त समुच्चय, नल सेट। सेकंड टॉपिक है आपका रिक्त समुच्चय। सेकंड टॉपिक रिक्त समुच्चय, नल सेट। रिक्त का मतलब समझते हैं, रिक्त मतलब खाली, अर्थात ऐसा समुच्चय जो खाली हो। अर्थात खाली किस चीज़ से खाली होगा, अवयवों से खाली होगा। उनमें अवयव ही नहीं होते हैं तो अवयवों से खाली होगा। क्योंकि ऐसा समुच्चय जिनका अवयव नहीं हो, अर्थात जिनमें अवयव नहीं हो। जैसे देख लीजिए यह एक सेट है लेकिन इसमें एलिमेंट्स नहीं है, तो यह क्या होगा, नल सेट होगा। नल सेट को एक आपको बता दे रहे हैं, इसको फाई से भी लिखते हैं, यह क्या होगा, रिक्त समुच्चय होगा। ठीक, नल सेट को फाई से भी डिनोट करते हैं, अर्थात नल सेट को ऐसे भी लिखते हैं। अर्थात फाई लिखिए या आप मझोले कोष्ठक के अंदर कोई भी अवयव नहीं दिखाएंगे तो यह क्या होगा, रिक्त समुच्चय होगा। इसका एग्जाम्पल हम आपको बता रहे हैं, देखिए प्राकृतिक संख्या। ठीक, प्राकृतिक संख्या ले रहे हैं, जैसे एक्स है, एक्स प्राकृतिक संख्या है। यह कैसी प्राकृतिक संख्या है, एक से बड़ी और दो से छोटी। ऐसी कोई प्राकृतिक संख्या है जो एक से बड़ी और दो से छोटी हो। ऐसी कोई प्राकृतिक संख्या बताइए जो एक से बड़ी और दो से छोटी हो। देखिए प्राकृतिक संख्या तो एक और दो, अब इनके बीच तो कोई प्राकृतिक संख्या होती नहीं है। जब इनके बीच कोई प्राकृतिक संख्या नहीं होती है अर्थात यह क्या हुआ, नल सेट हुआ। यह कैसा प्राकृतिक संख्या पूछ रहा है, एक और दो के मध्य। एक और दो के मध्य कोई प्राकृतिक संख्या नहीं होती है अर्थात क्या होगा, ये एक नल सेट है। फाइन, आप जो लिखिए, ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। सेकंड टॉपिक रहा रिक्त समुच्चय, और थर्ड टॉपिक है परिमित और अपरिमित समुच्चय, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। थर्ड टॉपिक है आपका परिमित तथा अपरिमित समुच्चय, परिमित तथा अपरिमित समुच्चय। फाइनाइट एंड
इनफाइनाइट सेट, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट। परिमित का मतलब समझते होंगे, या फाइनाइट एंड इनफाइनाइट। फाइनाइट मतलब जो हम पा सकें, मतलब परिमित जो निश्चित हो उसको परिमित समुच्चय कहते हैं, तथा अपरिमित समुच्चय अर्थात जो अनिश्चित हो। अब समुच्चय में होता क्या है, उनके अवयव होते हैं, अर्थात उनका क्या हुआ, परिमित समुच्चय। तो देखिए हम इस तरह लिख सकते हैं, परिमित समुच्चय, परिमित समुच्चय, और एक तरफ लिखते हैं अपरिमित, अपरिमित समुच्चय। ठीक, तो देखिए परिमित समुच्चय जैसे हम इसको लिख देंगे कि ए 1 2 3 4 5, ऐसे क्या होगा, फाइनाइट है। यह समुच्चय क्या है, फाइनाइट है, मतलब कि इनमें जो अवयवों की संख्या 1 2 3 4 5, 5 ही है, इससे अधिक नहीं है। तो इनमें अवयवों की संख्या क्या है, निश्चित है। हम अपरिमित समुच्चय में यदि हम यही लिख दें कि प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। अब प्राकृतिक संख्या तो अनंत है ना, इनफाइनाइट है, तो यह क्या होगा, इनफाइनाइट सेट होगा। परिमित समुच्चय में अब फिर एक दिखा दे आपको, ए बी सी डी, यह भी इसका एक सेट है। इनमें जो अवयव है 4 ही हैं, अर्थात अवयवों की संख्या क्या है, निश्चित है। और इसका फिर एक लेंगे तो विषम संख्याओं का समुच्चय, विषम संख्याओं का समुच्चय। विषम संख्या कितनी है, विषम संख्या भी इनफाइनाइट है, अर्थात यह भी क्या हुआ, अपरिमित समुच्चय है। जब अपरिमित समुच्चय यह भी है, चलिए अपरिमित समुच्चय और परिमित समुच्चय। आप नोट करके कुछ लिख सकते हैं, लिखवा दे रहे हैं, नोट डालिए, हेडिंग नोट। देखिए नोट में हम क्या लिखते हैं कि जैसे यह एक कोई सेट है, 1 2, कुछ भी आप ले सकते हैं, एक ही दो नहीं, कुछ भी, 10 20 30 40 50, यहाँ क्या है, एक सेट है। इन सेट में अवयवों की संख्या क्या है, पूछेगा कि इन सेट में अवयवों की संख्या क्या है। तो यह एक अवयव हुआ, यह एक अवयव हुआ, यह एक अवयव हुआ, तो इस अवयवों की संख्या हो जाती है 1 2 3 4 5। इनमें अवयवों की संख्या क्या है, अवयवों की संख्या 5 है, अवयवों की संख्या 5 है। और इसको लिखेंगे किस तरीके से, देखिए जैसे n a इज इक्वल टू 5, अर्थात ए के नंबर 5 है, अर्थात किसी भी सेट का जो उनके अवयवों का नंबर है उससे n a इंटू 5। कोई भी सेट हो जिसका कैपिटल लेटर से नेम हो b, तो n b इज इक्वल टू 5। n c जो हो, अवयवों की संख्या 6 हो 7 हो, जैसे आप लिख सकते हैं n। कोई d सेट है, उनमें अवयवों की संख्या 12 है, तो n d, अर्थात सेट d में अवयवों की संख्या कितनी है, 12 है। आपका अगला टॉपिक है समान समुच्चय। समान समुच्चय, समान समुच्चय, इक्वल सेट, इसे क्या बोलते हैं, समान समुच्चय, इक्वल सेट। अब इक्वल का भी आप बात समझते होंगे, ऐसे समुच्चय जिनमें
जिनका अवयव सेम हो अर्थात बराबर हो। जैसे मान लीजिए ये अब इक्वल है अर्थात दो चीज़ों का बताएगा ही। यदि कोई एक सेट है 1 2 3 4 और यह एक कोई सेट है 3 2 4 1, ये देखिए इसमें भी 1 है इसमें भी 1 है, 2 2 3 3 4 4, अर्थात इनमें अवयव क्या है सेम है, अर्थात यह समुच्चय क्या होगा समान समुच्चय होगा, इक्वल सेट्स होगा, अर्थात A इज इक्वल टू B। इसको क्या बोलेंगे इक्वल सेट्स समान समुच्चय। कुछ मैथमेटिकल सेट है जो हम आपको बता रहे हैं। देखिए पहला है प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, इसको n से डिनोट करते हैं। पूर्णांकों का समुच्चय, इसको z से डिनोट करते हैं। और परिमेय संख्याओं का समुच्चय, इसको q से डिनोट करते हैं। वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को r से, और धन पूर्णांकों का समुच्चय को z से, और धन पूर्णांकों का समुच्चय z प्लस, और ऋण पूर्णांकों का समुच्चय z माइनस। पूर्णांक मतलब देखिए 0 1 2 3 4 -1 -2 -3, ये सारे पूर्णांक हैं। ये धन पूर्णांक है और ये ऋण पूर्णांक है। तो इन लोगों को z माइनस और इन लोगों को z प्लस से डिनोट करते हैं। आगे इसके बाद आप लोगों का है, आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। आगे आपका एक्सरसाइज 1.1 है। चलिए एक्सरसाइज पे चलते हैं। एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन से समुच्चय हैं, अपने उत्तर का औचित्य बताएं। समुच्चय है या नहीं इसको बताना है। प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन है, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का समुच्चय। तो जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले सभी महीनों, तो जनवरी फरवरी नहीं होगा, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर और दिसंबर, ये वेल डिफाइंड है। देखिए जनवरी जून और जुलाई, ये वेल डिफाइंड है ना। वेल डिफाइंड हम आपको फिर से एक बार बाद में बता देंगे। तो यह क्या है, यह समुच्चय है। भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। देखिए हर आदमी के प्रतिभाशाली लेखकों का जो संग्रह होगा, वो हर आदमी के नज़र में, हर आदमी जो हो वो प्रतिभाशाली लेखक नहीं हो सकता है। अगर हमारे हिसाब से पूछा जाए तो हम किसी और को बताएंगे, आपसे पूछे तो आप किसी और से बताएंगे, किसी और से पूछा जाए तो वो किसी और को बताएगा। तो यह वेल डिफाइंड सेट्स या कलेक्शन समूह जो कह लीजिए वह नहीं है। यह वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है, अर्थात यह सेट नहीं है। क्योंकि सेट का जो डेफिनेशन क्या होता है, वेल डिफाइंड सुपरिभाषित होता है, उसके समूह सुपरिभाषित होता है। और सेकंड क्या है, समुच्चय नहीं है। थर्ड है आपका विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह, यह भी नहीं है। विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाज हर आदमी के अलग अलग हिसाब से अलग अलग कहा जा सकता है ना। हम किसी और को मानेंगे, आप किसी और को मानेंगे, तो ये वेल डिफाइंड फंक्शंस नहीं है, वेल डिफाइंड फंक्शन नहीं है। थर्ड भी क्या है, नहीं है। थर्ड नहीं है। फोर्थ, चौथा आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह, यह वेल डिफाइंड है। देखिए आपके ही क्लास की बात की जा रही है, आपके क्लास में जितने बॉयज़ हैं, छात्रों की बात की जा रही है, आपके क्लास के जितने बॉयज़ हैं सारे लड़कों की बात की जा रही है।
उसमें लड़कियां नहीं आ सकती हैं। जो लड़के हैं वो वेल डिफाइंड हैं, क्योंकि वो सुपरवाइज है कि इनके अलावा और कोई नहीं हो सकता है। और हमसे पूछा जाए तो हम भी वही कहेंगे, और आपसे पूछा जाए तो आप भी वही कहेंगे कि हाँ किसी क्लास के लड़कों का सेट तो किसी क्लास के लड़कों का ही सेट होगा, वो किसी अदर क्लास या गर्ल्स की बात नहीं की जा रही है। तो यह क्या होगा, यह वेल डिफाइंड है। तो क्या हुआ, 4 नंबर क्या सेट है, 5 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। यह भी है, देख लीजिए, क्योंकि 100 से कम यानी हम किसी से पूछेंगे 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का कलेक्शन। तो अगर किसी से पूछा जाएगा कि कोई भी हो, किसी क्लास का बच्चा और उसी से पूछा जाए तो वो भी वही बोलेगा, जिससे पूछा जाए वही बोलेगा। सोनू, मोनू, टिंकू, जिसका नाम ले लीजिए, किसी से पूछा जाए तो वो उसी को ही बात करेगा, 100 से कम प्राकृतिक संख्या, अर्थात हर कोई 1 to 99 ही बोलेगा। 1 to 99 यह पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं हो रहा है, अर्थात कि आदमी के अगर हर आदमी अलग अलग बात करता है तो उसको हम वो कह सकते हैं कि वो वेल डिफाइंड नहीं है। लेकिन यहाँ जो हम 100 से कम प्राकृतिक संख्याओं की बात कर रहे हैं, यहाँ हर एक आदमी 1 to 99 और 1 to 99 ही बताएगा, दूसरा कुछ नहीं बताएगा। तो यह भी सेट क्या है, वेल डिफाइंड है। कौन सा था, 5वां प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। हाँ, तो 5 हो गया। 6 देखिए, 6 कह रहा है कि लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। देखिए अब उनका जो उपन्यास है, ऐसे हम हिंदी नहीं पढ़ते हैं तो हम उनके उपन्यास के नहीं याद है, तो हम आपको बता रहे हैं। देखिए अगर उनका कोई उपन्यास हो, तो अगर उनका उपन्यास है तो जो उनका लिखा उपन्यास उन्हीं का हो सकता है। किसी और भी कोई और जो कवि हैं और जो पोएट हैं वो उनके संग्रह की बात नहीं की जा रही है। उनकी जो कविता हैं या उनके उपन्यास है उनका नहीं ना है। यह भी क्या है, वेल डिफाइंड। क्योंकि और किसी से पूछा जाए कि किसका है, प्रेमचंद, तो किसी का पूछा कि प्रेमचंद की उपन्यास, तो वो भी वही बताएगा। किसी और से पूछा जाएगा तो वो भी वही बताएगा जो एक दूसरा बताएगा। तो 6वां भी है। और 7 है सभी समपूर्णांकों का समुच्चय, सभी समपूर्णांकों का संग्रह। सभी समपूर्णांक, तो जितने समपूर्णांक हैं यह भी समुच्चय होगा, क्योंकि जितने समपूर्णांक हैं 2, 4, 6, 8, 10 अब बढ़ता जाएगा। लेकिन यह है तो समपूर्णांकों का समुच्चय ना, है ना, समपूर्णांकों का संग्रह। भले ही यह इनफाइनाइट होगा, हम कह रहे हैं इनफाइनाइट होगा, यह इनफाइनाइट समुच्चय होगा, अपरिमित समुच्चय, इनफाइनाइट सेट्स होगा, लेकिन ये समुच्चय है, वेल डिफाइंड है, क्योंकि सम संख्याओं के बारे में ही बात की जा रही है। अब सम संख्या पूछा तो विषम संख्या आप नहीं ना बताएंगे। तो 7 भी होगा। 8वां, इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। तो इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह यह भी है, 8वां भी सेट है, क्योंकि इसी अध्याय में आने वाले प्रश्नों के संग्रह की बात की जा रही है। यह एक्सरसाइज यदि 1.1 है तो एक्सरसाइज 1.2 के क्या बोला, प्रश्नों का संग्रह। तो 1.2 के प्रश्नों की बात नहीं की जा रही है, सिर्फ 1.1 के प्रश्नों की बात की जा रही है, इसलिए यह क्या है, वेल डिफाइंड है। 9 है आपका विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। देख लीजिए, यह नहीं है, क्योंकि विश्व के हमारे यहाँ कुछ अलग से जानवर हैं जो बहुत डेंजरस हैं, अमेरिका में कुछ अलग से डेंजरस होंगे, तो यहाँ हर जगह के अलग अलग जानवर अलग अलग खतरनाक हो सकते हैं, तो यह कहा नहीं जा सकता है। तो 9वां क्या होगा, नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 है कि मान लीजिए a इज इक्वल टू 1 1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 और 6 बोल रहा है कि मान लीजिए a इज इक्वल टू इतना रिक्त स्थानों पर प्रत्येक बिलोंग्स टू अथवा नॉन बिलोंग्स टू भरिए। देखिए यह बिलोंग्स टू का सिंबल है, हम आपको बता रहे हैं बिलोंग्स टू और यह है डज नॉट बिलोंग्स टू, सॉरी डज नॉट बिलोंग्स टू। क्वेश्चन नंबर दूसरा का पहला है कि 5 डॉट डॉट ए। ठीक, तो ये बताइए कि इसका मतलब है कि 5 इसमें ये भरना है बिलोंग्स टू या डज नॉट बिलोंग्स टू। ए का संग्रह ए के सेट क्या हैं, कौन कौन से हैं 1 2 3 4 5 6। तो 5 ए में है अर्थात 5 ए से बिलोंग्स करता है। हम कहते हैं ना आई बिलोंग्स टू रिच फैमिली, आई बिलोंग्स टू पुअर फैमिली, अर्थात हम उस फैमिली से बिलोंग्स करते हैं। तो यह भी सेट जो है, यह इस सेट का एक एक एलिमेंट्स सेट ए से बिलोंग्स करता है। 1 2 3 4 5 6 इस सेट में सारे बिलोंग्स करते हैं 1 to 6 तक। सेकंड है आपका 8, ये बताइए कि 8 इसमें है नहीं है, तो 8 डज नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है। थर्ड 0 ए, 0 नहीं है इसमें, तो 0 डज नॉट बिलोंग्स टू। 4 नंबर है कि 4-1 ए, तो 4 इसमें बिलोंग्स कर रहा है क्योंकि 4 ए सेट ए में 4 एलिमेंट्स है, तो 4 क्या है बिलोंग्स टू ए। 5 2 ए, तो 2 बिलोंग्स टू ए क्योंकि 2 भी इसमें है। छठवां 10-8 अर्थात 10 डज नॉट बिलोंग्स टू क्योंकि 10 इसमें नहीं है। बिलोंग्स टू का मतलब होता है कि अगर कोई नंबर जिस सेट में है उसको हम कह सकते हैं कि यह एलिमेंट्स यह नंबर इस सेट से बिलोंग्स करता है। यदि हम इसमें सर पूछा जाए कौन कौन से एलिमेंट्स ए से बिलोंग्स करते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 इनके अलावा इसमें से और कोई नंबर हो तो ए के साथ बिलोंग्स नहीं करेगा। तो सेकेंड भी आपका हुआ। आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। यह बिलोंग्स टू है, अच्छे से लिख दे रहे हैं, रुकिए। बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है। अगला है आपका थर्ड नंबर। देखिए निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखना है। रोस्टर रूप अर्थात सूची विधि में लिखना है। गुण विधि में दिया है, गुण विधि को टेबुलर सेटब्यूलर फॉर्म में कहते हैं। थर्ड निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए। तो रोस्टर रूप में लिखिए। रोस्टर अर्थात सूची विधि। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ए एक सेट है x। अब ये x है, जो x क्या है, एक पूर्णांक है। x एक पूर्णांक है, x एक पूर्णांक है। और वह कैसा पूर्णांक है, तो दिया है यहाँ कि x जो है -3 से बड़ा और 7 से छोटा। यह एक ऐसा सेट है जो एक पूर्णांक है, -3 से बड़ा और 7 से छोटा।
तो आप इसको इस तरह लिख सकते हैं, -3 से बड़ा, तो -3 से बड़ा क्या होगा, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 से छोटा। ठीक, यह हुआ सूची विधि। सेकंड है आपका b इज इक्वल टू x सच दैट x संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या, x संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या है। 6 से कम प्राकृतिक संख्या, तो 6 से कम प्राकृतिक संख्या क्या होगी, 1, 2, 3, 4, 5। तो इसको सूची विधि में कैसे लिखेंगे, b इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5। इसका आप मझोले कोष्ठक में लिखिएगा, नहीं तो गलत होगा, और कॉमा देके। फिर थर्ड है c इज इक्वल टू x, जहाँ x 2 अंकों की एक ऐसी प्राकृतिक संख्या है जिसके अंकों का योगफल 8 है। x ऐसी नेचुरल नंबर है जिसके अंकों का योगफल, आप क्वेश्चन को बुक से देखिएगा, जिसके अंकों का योगफल 8 है। ठीक, तो देखिए, c है, तो c इज इक्वल टू, अब ऐसा नंबर हम ढूंढेंगे नेचुरल नंबर जिनके अंकों का योगफल 8 हो। स्टार्टिंग से ढूंढे, देखिए 8 ढूंढना है, तो 1 और 7, इधर देखिए 8 है, 1 और 7, 2 और 6, 3 और 5, 4, ठीक है, 5, 3, 6, 2, 7, 1। तो इतने सारे नंबर्स हैं जो प्राकृतिक संख्या है जिनके अंकों का योगफल 8 होगा। तो हम लिख सकते हैं ना, 17, 26, 35, 44, 53, 62, 71। आप किसी भी अंकों को जोड़ के देख लीजिए, 448 होगा, 358, 268, 628, 718, 178। तो एक और है ना कि एक ऐसे नेचुरल नंबर है जिनके अंकों का योगफल 8 हो, और सारे अंकों का योगफल क्या होगा, 8 होगा। आगे फोर्थ नंबर, है आपका d इज इक्वल टू x। x एक अभाज्य संख्या है जो 60 की भाजक है, 60 की भाजक है। तो भाजक उसको बोलते हैं जिससे भाग दिया जाता है, भाजक जिससे भाग दिया जाता है। तो 4 नंबर है आपका x। x एक अभाज्य संख्या है जो संख्या 60 की भाजक है। d x एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो 60 की भाजक है। तो 60 की भाजक है, तो हम बता रहे हैं आपको 60 का आप एलसीएम निकाल लीजिए, अभाज्य गुणनखंड कर दीजिए। 2 30 हो जाएगा, 2 15 हो जाएगा, 3 5 हो जाएगा, 5 1। तो इसका क्या आया, 2 2 3 5।
इसको जब आप सूची विधि अर्थात रोस्टर रूप में लिखेंगे तो D इज इक्वल टू 2 2 3 5 ये लिखेंगे, लेकिन ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि सूची विधि में किसी भी अंक का रिपीट नहीं करते हैं, ठीक है। अगर 2 हो, 3 हो, 4 हो, कुछ भी हो तो एक बार ही लिखेंगे। तो 2 3 5। पांचवा है ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। ट्रिगोनोमेट्री ट्रिगोनोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। तो हम क्या बताएं आपको कि यदि आप रोस्टर रूप में अर्थात सूची विधि में लिखेंगे तो आप इसको रिपीट नहीं करेंगे। अर्थात टी एक हो गया तब इस टी को नहीं लिखेंगे। आर, अब यह आर हो गया तो फिर इस आर को नहीं लिखेंगे। आई, जी, ओ, एन, एम, टी है, आर है और वाई। कोई छोटा नहीं है, देख लीजिए आप। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये 8 है तो 2 एक इसका होगा 9, एक इसका होगा 10 11। कोई छूट रह गया? ई छोटा है, ई हो गया। तो ट्रिगोनोमेट्री शब्द के अक्षरों का यह सेट है। 6 नंबर है एफ। एफ जो है बेटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। बेटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। BETTER बेटर। तो एक बी होगा, बोले रोस्टर रूप में जो सूची विधि का होता है उसका रिपीट नहीं करते हैं। तो BET और R, इसमें 2 T और 2 E है तो एक एक ही लिखेंगे। बेटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। चार नंबर 4 नंबर क्वेश्चन है आपका। निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त कीजिए। समुच्चय निर्माण रूप अर्थात सेट बिल्डर फॉर्म, जिसको गुण विधि कहते हैं। 4 नंबर क्या कहता है? समुच्चय निर्माण। समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। समुच्चय निर्माण अर्थात सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म हम आपको लिखवाए थे गुण विधि। गुण विधि। तो 4 नंबर का पहला क्वेश्चन है आपका 3 6 9 और 12, ठीक। तो इसको हम सेट ए मान ले रहे हैं। तो सेट ए इज इक्वल टू यह क्या कह रहा है देखिए, हम मान ले रहे हैं x। अब ये x है क्या? 3 2 या 6 3 3 या 9 3 4 या 12। तो यह x जो है क्या है? 3 1 3 2 x एक प्राकृतिक संख्या मान ले रहे हैं। हाँ, प्राकृतिक संख्या मान लीजिए, क्योंकि देखिए 3 × 1 इज इक्वल टू 3, 3 × 2 इज इक्वल टू 6, 3 × 3 इज इक्वल टू 9 और 3 इज इक्वल टू 4 12। इसको हम लिख सकते हैं x है और x क्या है? तो 3n है, जहाँ n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। और यह कैसा नेचुरल नंबर है? यह नेचुरल नंबर क्या है? 1 से बड़ा और
4 तक आया है, तो 4 से छोटा या 4 के बराबर। देखिए इसकी वैल्यू यही होगी n इज इक्वल टू 1 रखेगा तो 3, फिर आगे बढ़ेगा 2 6 3 3 9 3 4 12। तो सेकंड है आपका 2 4 8 2 4 8, सेट बी मान ले रहे हैं, 2 4 8 16 32। ठीक है, 2 1 देखिए इसको हम इस 2 का 1, 2 का पावर 2 4, 2 का पावर 3 8, 2 का पावर 4 16 और 2 का पावर 5 32 हो गया। यही रूप में है ना, इसको लिखा गया है ना। देखिए तब इसको पावर के रूप में, और पावर किस रूप में है, 1 2 3 4 5 नेचुरल नंबर के रूप में है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे। देखिए बी एक्स समुच्चय है, एक्स एक समुच्चय है, और एक्स क्या है, 2 के पावर n है, और n क्या है, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। n क्या कर रहा है, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और कहाँ से कहाँ तक बिलोंग्स कर रहा है, n 1 के बराबर और 5 के बराबर या 5 से छोटा। ठीक है, थर्ड नंबर है आपका 5 25 125 और 6 ABC, चलिए मान ले रहे हैं। तो 5 25 125 625, यह भी इसी के तरीके से देखिए। यदि हम इसको लिखेंगे तो CX, जहाँ x 5 to the power n और n बिलोंग्स टू कैपिटल N, अर्थात नेचुरल नंबर, और मतलब यह n नेचुरल नंबर से बिलोंग्स कर रहा है, और यह क्या है, n 1 और 5 5 25 25 5 5 5 25 25 5 125 25 125 5 625, अर्थात 4। ठीक है, थर्ड नंबर हुआ। अब 4 नंबर होगा 2 4 6 ABC हुआ, D है आपका 2 4 6 डॉट डॉट। ठीक है, तो 2 4 और 6 क्या यह सम संख्याओं का समुच्चय। तो इसको जब लिखना है तो आप इस तरह लिख दीजिए कि D x, जहाँ x सम प्राकृतिक संख्या हो गया। 5 नंबर हुआ आपका 149 डॉट डॉट 100। ठीक है, देखिए इसका स्क्वायर करेंगे तो 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, और इसी तरह करते जाएंगे तो 10 का स्क्वायर 100। यह भी क्या है, यह स्क्वायर के रूप में नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर है। ठीक, तो आप इसको ऐसे लिखिए कि x, जहाँ x क्या है, x x इज इक्वल टू तो स्क्वायर के रूप में है, तो इसको आप x इज इक्वल टू क्या है, नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर है, या 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, इसे करेंगे तो 10 के स्क्वायर तक आएगा। तो x जो है नेचुरल नंबर का स्क्वायर है, और ये नेचुरल नंबर्स कहाँ से कहाँ तक है, नेचुरल नंबर्स बिलोंग्स कर रहे हैं 1 से लेकर और
10 तक, ठीक है। हाँ, x इज इक्वल टू n स्क्वायर, क्योंकि यह x और x जो है, अच्छा इसमें नहीं लिखे हैं ना, x इज इक्वल टू यह है, और देख लीजिए यहाँ भी x इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ भी लगा लीजिए x इज इक्वल टू, ठीक। तो आपका 4 नंबर समाप्त। पाँचवा है, पाँचवा आपको बता रहे हैं, देखिए 4 नंबर तक हुआ। पाँचवा है आपका निम्नलिखित समुच्चयों के सभी अवयवों को सूचीबद्ध कीजिए। सूची विधि में लिखना है उसको, सूची विधि में, सूची विधि क्या बोलते हैं, रोस्टर फॉर्म, अर्थात टेबुलर या सूची विधि, रोस्टर फॉर्म जो कह लीजिए। निम्नलिखित समुच्चयों के सभी अवयवों को सूचीबद्ध लिखिए। ए इज इक्वल टू, हम क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, आप अपना क्वेश्चन आप अपने बुक से देखिए। एक्स एक विषम प्राकृतिक संख्या है। एक्स क्या है, एक विषम प्राकृतिक संख्या। तो आप इसको सेट ए मानकर विषम प्राकृतिक संख्या। तो विषम प्राकृतिक संख्या क्या होती है, देखिए 20 बोल रहा है कि एक्स एक क्या है, विषम प्राकृतिक संख्या है। तो आप विषम 1 3 5 डॉट ये कभी ख़त्म नहीं होने वाला, अर्थात यह क्या है, यदि यह पूछा गया कौन सा सेट है, तो आप लिख दीजिए कि इनफाइनाइट, स्पेलिंग गलत है, इनफाइनाइट सेट, ठीक है। तो 5 का पहला क्या हुआ, विषम प्राकृतिक संख्या 1 से इन्फिनिटी तक जाएगा, क्योंकि विषम प्राकृतिक संख्या, कितनी प्राकृतिक संख्या विषम है वो कोई नहीं ज्ञात नहीं किया जा सकता है। अब बी है, बी एक्स एक पूर्णांक है, एक्स एक पूर्णांक है, और कैसा पूर्णांक है, जो -1/2 से बड़ा और 9/2 से छोटा हो। देखिए एक्स क्या है, एक पूर्णांक है, एक्स एक पूर्णांक है, कहाँ गया, एक्स एक पूर्णांक है, देख लीजिए क्या बोल रहा है, एक्स एक पूर्णांक है, और यह कैसा है, -1/2 और 9/2 के बीच। हम -1/2 से बड़ा और 9/2 से छोटा, तो इसको आप यदि करेंगे तो क्या होगा, -0.5, और इसको करेंगे तो 4.5 होगा। पूर्णांक, यह पूर्णांक तो है नहीं, पूर्णांक यदि इसके आगे जाएंगे तो निगेटिव में है, तो पूर्णांक जाएंगे तो 0 1 2 3 4, यह तो पूर्णांक है नहीं, ये 4.5 पूर्ण संख्या नहीं है, 4.5 पूर्ण संख्या नहीं है। इसके पूर्णांकों का क्या होगा, यह होगा 0 1 2 3 4, ठीक। थर्ड नंबर आप देखिए, डी, एक्स लोयल शब्द का एक अक्षर है, लोयल शब्द का एक अक्षर है, ABC, लोयल शब्द का एक अक्षर है, तो देख लीजिए LOYA, एल फिर नहीं लेंगे, क्योंकि एल को सूची विधि में रिपीट नहीं करते हैं, रिपीटेशन नहीं होता है। थर्ड नंबर हुआ, थर्ड नंबर सी, अच्छा 4 नंबर करवा दी ना, सॉरी, देख लीजिएगा ये 4 नंबर है, यहाँ हम थर्ड कर दे रहे हैं, और थर्ड देखिए सी, डी हो जाए, चलिए इसी को डी मान लीजिए। तो एक्स क्या है, एक्स एक पूर्णांक है, एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू अपॉन लेस देन 4। तो देखिए इसका वैल्यू निकालेंगे तो प्लस और -2 होगा,
अर्थात -2 और +2। और पूछ कह रहा है x एक पूर्णांक है, तो पूर्णांक अब इसमें से देखिए -2, आगे जाएंगे -1 0 1 2, 2 के बराबर भी है और 2 से -2 से बड़ा और 2 से छोटा। ठीक है, तो क्या होगा, थर्ड नंबर क्या होगा, ABC D माने थे ना, तो D = यह होगा। ठीक, थर्ड नंबर। फोर्थ नंबर हुआ आपका, फोर्थ नंबर तो हो ही गया। 5 नंबर देख लीजिए, E = X। X वर्ष का एक ऐसा महीना है इसमें 31 दिन नहीं होते हैं। X एक वर्ष का ऐसा महीना है इसमें 31 दिन नहीं होते हैं। तो ABCDE, तो 31 दिन नहीं होने वाले महीनों का समुच्चय, 31 दिन नहीं होते हैं। तो आप ऐसे मुट्ठी बांध के कर सकते हैं। जनवरी फरवरी जो इस गड्ढे में आता है वो 31 दिन करनी होता है, और जो ऊंचाई पे आता है उसको 31 डेज़ का होता है। तो फरवरी मार्च अप्रैल, देखिए फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, भाई हम शॉर्टकट लिख रहे हैं, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर नवंबर, सितंबर और नवंबर। ठीक है, फरवरी अप्रैल जून सितंबर और नवंबर। और छठवां है, सॉरी यार ये पांचवा है, छठवां देखिए F। X एक अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है जो के से पहले आता है। X एक अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है जो के से पहले आता है। तो अंग्रेजी वर्णमाला से पहले क्या बोल रहे हैं, व्यंजन, अर्थात वह व्यंजन में कॉन्सोनेंट F। ठीक, तो के से पहले आने वाले सभी कॉन्सोनेंट की बात की जा रही है। तो A होगा नहीं, B C D E नहीं होगा, F G H I नहीं होगा, और के से तो G K हो जाएगा ना, ABCDEFGHI J। और के से पहले पूछा है तो अब के को नहीं लेंगे, छोड़ देंगे। ठीक है, ये आपका पांचवा भी खत्म। GHI के से पहले जे छूट रहा है ना, सॉरी। ठीक है, और 6, अब 6 को देखिए, 6 नंबर जो क्वेश्चन है आपका मिलान कराना है। पहला है बाई और रोस्टर विधि है और दूसरा गुण विधि है। तो आप इसको में मिलान करिए, 1 2 3 6। तो अब क्या है, 1 2 3 6, x एक अभाज्य संख्या है और 6 की भाजक है। x 10 से कम एक विषम प्राकृतिक संख्या है, ये भी नहीं होगा। x एक प्राकृतिक संख्या और 6 की भाजक है। देखिए फर्स्ट का जो होगा x एक प्राकृतिक संख्या है और 6 की भाजक है। देख लीजिए 6 का पहला जो होगा वो C में मिलेगा, पहला जो है वो C के मिलेगा। देखिए प्राकृतिक संख्या भी है और 6 से भाजक भी है, 6 का भाजक अर्थात 6 में इन सारे से भाग जाएगा, 1 से भी जाएगा, 2 से भी जाएगा, 3 से भी जाएगा और 6 से भी जाएगा। ठीक है, तो पहले का C, दूसरा 2 और 3 इसका फर्स्ट में जाएगा A में। वो कह रहे x एक अभाज्य संख्या है और 6 की भाजक है, अभाज्य संख्या भी और 6 की भाजक भी है। मैथमेटिक्स वाला आप तो जानते ही होंगे, थर्ड नंबर का D और 4 नंबर का 1 3 5 7 9।
तो एक संख्या 10 से कम एक विषम प्राकृतिक संख्या है, अर्थात बी। ठीक, आपका 1.1 एक्सरसाइज 1.1 आपका समाप्त हो गया। चलिए आगे हम पढ़ेंगे। अब आगे एक्सरसाइज 1.1 आपका फिर से हम एक बार सेट को डिफाइन कर दे रहे हैं, देख लीजिए। सेट, व्हाट इज सेट? व्हाट इज सेट? वेल डिफाइंड, या वेल डिफाइंड क्या होता है हम आपको अच्छे से थोड़ा कर दें। सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, किसी भी वस्तुओं के संग्रह, सुपरिभाषित संग्रह, सुपरिभाषित जो समूह होता है उसको हम क्या बोलते हैं? सेट कहते हैं। और ये सुपरिभाषित अर्थात वेल डिफाइंड ये होता क्या है? वेल डिफाइंड, देखिए वेल डिफाइंड, वेल डिफाइंड ऐसा है जो पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होता। अर्थात कोई यदि कोई चीज़ वेल डिफाइंड है तो वो पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होगा। जैसे हम मानते हैं कि सब चलिए कोई क्लास का एक बच्चा है सोनू और एक है मोनू। यदि हम उससे पूछते हैं कि बॉलीवुड के टॉप 5 एक्टर का नाम बताओ, टॉप 3 कोई भी, तो एक मान लीजिए अमिताभ बच्चन हो गए, शाहिद कपूर, ऋषि कपूर, चलिए 3 बताएं। अब मोनू से पूछे तो नहीं, वो बोल रहा है कि रणबीर कपूर और रणवीर सिंह, मिथुन चक्रवर्ती। तो ये क्या हुआ? इन तीनों यह 3 अलग बताए और यह अलग बताया। यह वेल डिफाइंड कहाँ है? पर्सन टू पर्सन तो इन लोगों का आंसर चेंज हो गया। लेकिन यदि यही हम पूछेंगे उससे कि बताओ 10 से कम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, 10 से कम प्राकृतिक संख्याओं का कलेक्शन, तो 10 से कम प्राकृतिक संख्याओं का कलेक्शन क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। यह सोनू का आंसर है और मोनू भी यही कहता है। तो यह क्या हुआ? यह चेंज हुआ, यह पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं हुआ। अर्थात यह वेल डिफाइंड है और यह एक सेट है। और यह वेल डिफाइंड, नॉट वेल डिफाइंड, और यह एक सेट नहीं है। तो वेल डिफाइंड का मतलब वही होता है कि पर्सन टू पर्सन इसका आंसर चेंज नहीं होना चाहिए, पर्सन टू पर्सन उसका चेंज नहीं होगा। वेल डिफाइंड का मतलब यही होता है। वेल डिफाइंड आप समझ ही गए होंगे। अब आगे कुछ भी रिप्रेजेंटेशन आप सेट, चलिए बता दे रहे हैं फिर से। किसी सेट के रिप्रेजेंटेशन के लिए किसी अल्फ़ाबेट के बड़े अक्षर जैसे A 1 2 3 4 ले रहे हैं और इसको मझोले कोष्ठक में लिखते हैं। यह रिप्रेजेंटेशन है, यह सेट का रिप्रेजेंटेशन है कि उसको किसी भी बड़े अक्षरों से लिखते हैं, क्या बोलते हैं, अल्फ़ाबेट को किसी बड़े अक्षर से लिखते हैं और उसको मझोले कोष्ठक में कॉमा से सेपरेट करके लिखते हैं। मतलब कॉमा से अलग अलग कॉमा में लिखते हैं उसको मझोले कोष्ठक के अंदर। ये उसका सेट का रिप्रेजेंटेशन है। आपका इसे एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हुआ। चैप्टर 1 सेट्स का अब आगे हम पढ़ेंगे फिर। तब तक मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। तब तक मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि सबसे पहले मेरा वीडियो आपके पास पहुंचे।